हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय लाइफ एस विवान में आपको दशहरे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मॉर्निंग के बज रहे हैं 9। मैंने बाबू को नहला दिया है और बाबू को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं इसका नहला देती हूँ तो ये सो जाता है 2-3 घंटे के लिए। तो मैं बाकी जो काम रहता है मैं कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि कोई पकड़ने वाला तो होता नहीं है। अगर इनकी छुट्टी होती है उस दिन तो ये पकड़ लेते हैं, तो मुझे टेंशन नहीं रहती है इसकी इतनी, तो मैं अपना काम निपटाती रहती हूँ। लेकिन जिस दिन इनकी जनरल होती है तो ये ऑफिस चले जाते हैं, तो मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है और इसको भी देखना और काम भी करना तो नहीं हो पाता। इसलिए मैं पहले इसको मालिश करके बाबू को नहला के इसको दूध पिला के सुला देती हूँ। ये सो जाता है 1-2 घंटे के लिए, तो मैं आराम से अपना काम निपटा लेती हूँ जब तक ये सो के उठते हैं। और फिलहाल मैं इनको तैयार कर रही थी फटाफट से। मैं और इनके अभी बाल कटिंग भी नहीं की है। इन्होंने बोला जब आएंगे ये तब ये कटिंग करवाएंगे इनकी बाल की आके। मैं कि जब तक लेट हो जाएगा तो फिर बाबू को नींद भी नहीं आती है इसे बिना नहाए, तो मैंने इनको नहला दिया है। मैं कि बाद में फिर दोबारा नहा लेगा मेरा बाबू। तो मैं इसके ये काजल लगा रही थी, काला टीका। आँख में काजल वैसे मैं दिन में नहीं लगाती क्योंकि पूरा मुंह काला कर लेता है, इसलिए मैं रात को लगाती हूँ। और सरसों का तेल ही लगा रही थी बाबू का। बोलते हैं कि मतलब तेल लगाने से दांत जो हैं आसानी से निकल जाते हैं। और इधर मेरा बाबू उठ चुके थे सो के, और सोते सोते ही इन्होंने पोटी कर ली थी। फिर मैंने इनकी पोटी साफ़ करवाई, किचन का काम। मेरा बाबू देखिए कितनी एक्टिविटी करता है, शैतानी करता है। तो मैं इसे कमरे में बंद कर लिया था और कुंडा लगा लिया था, क्योंकि वो बार बाहर निकल जाता है गेट खोल के, और जो भी कपड़े होते हैं वो निकाल के मेरे को पास लाता है या फेंक देता है नीचे। इधर ये देखिए बाबू के ये बाल मतलब हल्के कर रहे हैं, क्योंकि जो गए थे शॉप पे नाई की, लेकिन नाई की जो शॉप थी वो वहाँ पे ऑलरेडी मतलब भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी। लेकिन वहाँ पे रुके भी थे आधा 1 घंटा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नंबर नहीं आया। तो इसलिए इन्होंने ट्रिमर से घर में ही बाबू के थोड़े बड़े बाल थे वो छाट दिए थे, क्योंकि टाइम लगता वहाँ पे। ये शाम के टाइम हम आए थे मेले में, लेकिन रास्ते में इतना ही ट्रैफिक था, बहुत ही ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ में थे, हद से ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी थी। हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मेले तक पहुँचने में। तो फिर लास्ट में आके हमने यहाँ पे एक पार्किंग लगाई इन्होंने। देख सकते हैं आपकी कितनी भीड़ हो रही है। हम थोड़ा लेट निकले थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और इधर देखिए यहाँ पे लड़ाई हो गई थी, तो पुलिस वाले बहुत मार रहे थे, बहुत ज़्यादा ही डर गए थे। और जितने भी बड़े बड़े झूले थे पुलिस वाले ने बंद करवा दिए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी इसलिए। और हम डर गए थे मारपीट देख के कि भगदड़ ना मच जाए, क्योंकि बाबू छोटा था इसलिए और डर लग रहा था। तो फाइनली लाइट वाइट सब आ गई थी, थोड़ा ही रश कम पड़ गया था। तो इधर हम जहाँ पे गेम खेला जा रहे थे, तो हम पहले डिसाइड किए कि हम कौन से गेम खेलेंगे। तो हमने बॉल वाली डिसाइड करी गेम। और ये देखिए बॉल फेंकने थे नंबर पे। अगर जो नंबर उन्होंने मेंशन कर रखा वो नंबर अगर आ गया तो उस नंबर पे हमें गिफ्ट मिलेगा, लेकिन हमारा कोई नंबर वो आया नहीं था। निराशा होकर हमें वापस आना पड़ा वहाँ से। और ये छोटी छोटी स्टॉल लगी थी और हम बाबू को दिखा रहे थे, तो बाबू देख भी रहा था और उसे अजीब भी लग रहा था कि हम इसे कहाँ ले आए हैं इतनी भीड़ भाड़ में। और अच्छा भी लग रहा था उसे, लेकिन वो परेशान भी हो रहा था इतनी भीड़ देख के। और हम बाहर निकल आए थे मेले से, भूख ज़्यादा लगी थी, तो रास्ते में खाली गोलगप्पे मिले थे हमें। फिर फाइनली हमने एक पिज़्ज़ा हट पे आके हमने पिज़्ज़ा खाया, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ मिला नहीं खाने के लिए, क्योंकि टाइम इतना हो गया था ओवर कि उनका जो भी स्टॉल वाला के सामान था वो ख़त्म हो चुका था। और लास्ट में हमने पिज़्ज़ा खा के घर आ गए थे। और हम वहाँ से घर आ चुके थे। विवान देखियो
देखो कैसी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, उसे बहुत ही शौक है कोल्ड ड्रिंक पीने का। जब भी कि देखता है पीते हुए तो वो जिद करता है कि उसे भी पिलाएं, लेकिन बच्चे के लिए अभी ये हानिकारक है तो हम ज़्यादा उसे पिलाते नहीं हैं, बस छोट मोट का ऐसे ही उसके मुंह में लगा देते हैं। और ये देखिए दूध की बोतल के साथ वो कैसे खेल रहा था, मैं उसे बार बार छीन रही थी बोतल, लेकिन वो बार बार उसे उठा ले रहा था आके, क्योंकि उसे जो उसकी दूध है ना वो निप्पल से नीचे गिराने में बहुत ही मज़ा आता है। दूध नीचे गिराता रहता है और जो दूध होता है वो उंगली से उस पर खेलता है। और रात के बज रहे थे 12, इनको सोना नहीं था बिल्कुल भी। वो सोच रहे थे कि बस इनके साथ हम खेलें रात भर, लेकिन हमको तो नींद आ रही थी कि हम थक चुके थे मेले में, क्योंकि भीड़ भाड़ थी इतनी ज़्यादा वहाँ पे, तो वहाँ से हम थक गए थे। और इधर इनको नहीं मिला खेलने से तो बॉल से खेलने लगे, और उधर से भागे तो अपने पापा के पास चले गए ये। और इसकी आदत एक और नहीं है कि ये जब भी जाता है अपने पुट्ठे ना चेहरे के ऊपर रखता है, तो इसको कितना मज़ा आता है पुट्ठे चेहरे पे रखने में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा बस इतना ही था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बस आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में।